वेलकम टू द वीडियो ऑफ सीबीएसई क्लास 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये हो सकता है कि डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये तीनों हैं, क्या उनकी डेफिनेशन क्या है, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑल विथ सिटेबल एक्सप्लेनेशन। तो इनके बीच में हमें डिफरेंसेस देने हैं और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। The question is, what are AI, ML and DL? AI artificial intelligence, ML machine learning and DL is deep learning. AI के अंदर ही ML और DL दोनों ही है, यानी कि मशीन लर्निंग भी AI का पार्ट है, डीप लर्निंग भी AI का पार्ट है. So let's see the relation. First of all, artificial intelligence where machine performing tasks that require human intelligence or mimics human behavior और इंटेलिजेंस. इसका मतलब है एआई हम उन सारे मशीन को बोल सकते हैं जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को कहीं कहीं से ऐसा टास्क कर रहे हैं जो ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसमें इन्वॉल्व होता है, कुछ इस तरीके का वो मिमिक कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का वो एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होता है और वो काम कर पा रहे हैं. और मिमिक्स ह्यूमन बिहेवियर, मिमिक्स मतलब होता है कॉपी करना, कि ह्यूमन के बिहेवियर को कॉपी करना या उसके इंटेलिजेंस को कॉपी करना. So human behavior involves listening, seeing, speaking, and after seeing, interpreting the images. तो जहाँ जहाँ पे भी कोई भी सिस्टम इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है तो ऐसे सिस्टम को हम एआई के अंडर मानते हैं. सो दैट इज़ व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. वॉइस असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा. तो सिंपल से सिंपल सिस्टम जो एआई दिखा रहा है या कॉम्प्लेक्स जो एआई जिसमें एआई यूज़ हो रहा है, सब कुछ एआई के अंडर में आ रहा है. सो वॉइस असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा. इसके अलावा हमारे हो सकते हैं जो ईमेल फ़िल्टर होता है या जो इमेज रिकग्निशन होता है, फेस रिकग्निशन सिस्टम होते हैं, ये सब एआई के अंडर में है. लेकिन उनके सब क्लासेस भी हैं. तो जो सबसे पहला सब क्लास है दैट इज़ मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग जहाँ पे मशीन लर्न कर रहा है, सीख रहा है. तो ज़रूरी नहीं कि सारे एआई सिस्टम्स धीरे धीरे लर्न करते हुए आगे बढ़े. कुछ एआई सिस्टम सिंपल हो सकते हैं जिसमें पहले से ट्रेनिंग दी जा चुकी है और वो जो उनको ट्रेनिंग दी गई है उसी हिसाब से वो आगे भी काम करते रहेंगे. लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो जो यूज़र के साथ इंटरेक्ट करते हुए चीज़ों को सीखते हैं और यूज़र के लिए एक्सपीरियंस को और बेटर करते जाते हैं. सो मशीन लर्निंग अ सबसेट ऑफ एआई वेयर मशीन लर्न्स फ्रॉम डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड लर्निंग एल्गोरिथम. तो ये जो चीज़ें रेड में लिखी गई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप दिमाग में रखिएगा. स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड लर्निंग एल्गोरिथम. लर्निंग एल्गोरिथम मीन्स प्रोग्राम या कोड जिसके थ्रू सिस्टम लर्न करेगा. और स्टैटिस्टिकल टूल्स जो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड होते हैं जिससे उसको पता चलता है कि जो डाटा है वो डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है. सो उस डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ किया जाता है. और फिर लर्निंग एल्गोरिथम उस डाटा से इंफॉर्मेशन या इंसाइट निकाल के सिस्टम को और बेटर बनाता है. सो मशीन लर्न्स फ्रॉम डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड लर्निंग एल्गोरिथम्स. एग्जाम्पल, यूट्यूब वीडियो रिकमेंडेशन, या जहाँ पे भी कोई भी हम लोग सामान खरीदते हैं और हमें कोई रिकमेंडेशन आता है तो जो हमें रिकमेंडेशन आता है वो किस बेसिस पे आता है. एक तो हमारे जो हैबिट्स के हिसाब से, हमारे बिहेवियर के हिसाब से, और दूसरा जिन लोगों ने भी वो प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है उन्होंने उसके बाद क्या चीज़ खरीदी है वो चीज़ हम लोग को भी रिकमेंड होता है. तो एक तरीके से सिस्टम तुरंत ये वॉच करता है और सीखता रहता है और दूसरों को भी वो रिकमेंड करता है. थर्ड इज़ डीप लर्निंग. इट इज़ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग. यानी कि यहाँ पे भी सिस्टम सीखेगा, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम सीखेगा तो वो सिस्टम सीखने का जो तरीका होगा, सिस्टम के सीखने का तरीका ह्यूमन बीइंग के तरीके से बहुत ज़्यादा मैच करेगा. क्योंकि जिस तरह से ह्यूमन के ब्रेन में कई लेवल में प्रोसेसिंग होती है, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क, जो कि ह्यूमन ब्रेन से के स्ट्रक्चर से इंस्पायर होकर बनाया गया है. एग्जैक्टली तो मैच करा ही नहीं जा सकता ह्यूमन ब्रेन को, क्योंकि अभी ह्यूमन ब्रेन के सीक्रेट्स ही अभी बहुत सारे अभी रिवील होने बाकी है, उसको कोई ठीक से समझ नहीं पाया. लेकिन to certain extent we can say that neural network is mimicking the human brain. AI is mimicking human behavior where deep learning is using neural network and neural network is mimicking human brain. They are intelligent enough to develop algorithms for themselves. और यहाँ पे ये खास बात है कि मशीन लर्निंग में उसको एल्गोरिथम दे दिया जाता है, लेकिन डीप लर्निंग में जो सिस्टम है वो अपना एल्गोरिथम खुद क्रिएट कर सकता है, अपने एल्गोरिथम में चेंजेस कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. सो एग्जांपल, फेशियल रिकग्निशन ऑन स्मार्टफोन्स. तो देखिए एक नॉर्मल एआई बता सकता है कि जो सामने इमेज है वो क्या है, वो फेस है कि हैंड है. ओके थोड़ा सा और एडवांस एआई बता सकता है जो मशीन लर्निंग में
कि ये जो फेस है वो ह्यूमन बीइंग का है कि एनिमल का है, और फिर एडवांस में होगा कि जो ह्यूमन बीइंग का फेस है, तो ये जो फेस है वो फीमेल का है कि मेल का है, तो ये भी रिकोगनाइज कर सकता है। धीरे धीरे इसको और सब कैटेगराइज करते जाएंगे, तो पर्टिकुलरली वो फेस किस पर्सन का है, यानी कि इस इंडिविजुअल का है, वो भी बताना, अगर बताएगा तो वो किसका यूज एग्जाम्पल होगा, दैट विल बी एग्जाम्पल ऑफ डीप लर्निंग। सो फेशियल रिकॉग्निशन ऑन स्मार्टफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीप लर्निंग। नाउ लेट्स सी डिफरेंसेस टेबल। तो एक अगर कैटेगराइजेशन करने को आया तो ए आई, एम एल और डी एल के बीच में डिफरेंसेस। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ए आई सिमुलेट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। सिमुलेट्स मतलब रेप्लिकेट करना, नकल करना। एम एल लर्न्स फ्रॉम डाटा टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। एम एल की खासियत है कि वो डाटा से लर्न करता है और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। डी एल यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क। और डी एल ह्यूमन ब्रेन से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर का यूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क, और ये और कॉम्प्लेक्स टास्क को कर सकता है। कोर आइडिया। एआई का कोर आइडिया क्या है? इट मिमिक्स ह्यूमन थिंकिंग एंड बिहेवियर। एमएल इज डाटा ड्रिवन लर्निंग, डाटा से वो सीखेगा। एंड डीएल मिमिक्स द ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर। तो ये उसका कोर आइडिया बनाने का मकसद ये है। कॉम्प्लेक्सिटी। एआई ब्रॉड है, मतलब उसका एरिया काफ़ी वास्ट है, उसमें सब चीज़ें आती हैं, और जनरल है। एमएल less complex than DL but more complex than normal AI, and DL most complex among the three. Complex मतलब जटिल, जिसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा दिमाग लगेगा, ज़्यादा लोग लगेंगे, that is deep learning. Data requirements. AI में वर्क विदाउट लार्ज डाटा सेट। तो AI को ज़रूरी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा डाटा सेट की जरूरत पड़े। नॉर्मल AI में कम डाटा सेट से भी हो सकता है, या बिना डाटा सेट के भी डाटा सेट, यानी कि सेट ऑफ डाटा। ML रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट डाटा। सिग्निफिकेंट मीन्स कि जिसका एक मतलब वैल्यू, मतलब एक क्वांटिटी है, नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा सिग्निफिकेंट डाटा जो दिखाई पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। सो इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट डाटा। एंड DL नीड्स मैसिव डाटा सेट्स। तो उसको ह्यूज कलेक्शन चाहिए डाटा सेट का, क्योंकि डीप लर्निंग को बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए, तब वो प्रोसेस करके अपनी इंफॉर्मेशन को बेटर तरीके से फोकस्ड करके इंफॉर्मेशन को डेवलप करेगा। एप्लीकेशंस। एआई में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, नॉर्मल गेमिंग बॉट्स भी हो सकते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी हो सकता है। एमएल का यूज़ होता है फ्रॉड डिटेक्शन में, स्पैम फिल्टर्स में, जो ईमेल में स्पैम होते हैं उनको फिल्टर करना, अलग करना। एंड डीएल इमेज रिकॉग्निशन, वॉइस असिस्टेंस में एनएलपी का यूज़ हो रहा है, और वो सुनने के बाद अंडरस्टैंड करना है, तो वहाँ पे हम डीप लर्निंग के कैटेगरी में डालते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप। AI, it is the big umbrella of creating intelligent systems. ML, a tool within AI for learning from data, and DL, an advanced tool of ML mimicking the human brain. So AI को कह सकते हैं कि एक छत्र छाया की तरीके से है, जिसके अंदर सारे ML और DL भी हैं, और AI का काम है कि इंटेलिजेंट सिस्टम तैयार करना, यानी कि सिस्टम ऐसा जो केवल काम ही ना करे बल्कि कुछ दिमाग भी लगाए। ML, a tool within AI for learning from data. So this is from this you can understand the relationship. Artificial intelligence, a program that can sense, reason, act and adapt. प्रोग्राम जो कि किसी चीज़ को समझ सकता है, फिर उसमें रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग लगा सकता है कि क्यों हो रहा है और उसके लिए क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग है। एक्ट, और उस पर काम करेगा। एंड अडेप्ट, उसको अपनाएगा। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हुज परफॉर्मेंस इम्प्रूव एज दे आर एक्सपोज टू मोर डाटा ओवर टाइम। तो ऐसे एल्गोरिदम होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनका परफॉर्मेंस जैसे जैसे डाटा उसको मिलता जाता है वो और बेटर हो जाता है। डीप लर्निंग, सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग इन विच मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स लर्न फ्रॉम वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। तो मशीन लर्निंग का सबसेट है, इसमें न्यूरल नेटवर्क मल्टी लेयर्ड है, यानी कई लेयर में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होते हुए आगे बढ़ता है। एंड दैट लर्न्स फ्रॉम वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा, और ये भी डाटा से सीखता है, मगर इसका क्वांटिटी और बहुत ह्यूज है।